हेलो, सुप्रभात। मेरा नाम ज्योत्सना राजपूत है और मैं यूएस के कनेक्टिकट स्टेट में रहती हूँ। और आज मैं विद्या मैम और उनकी टीम परिवर्तन अकेडमी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच विद्या मैम। आपके थ्रू जो मैंने कोच और थेरेपीज़ ली, आज मैं उसके पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देख रही हूँ। एंड द डे आई स्टार्टेड विथ यू, एवरीथिंग आई सॉ द चेंजेस विद इन 15 days। तो मैं विद्या मैम के साथ में जो भी मैंने मेरे एक्सपीरियंस हैं मैं वो शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं विद्या मैम से वृंदावन में मिली थी और हम लोग फॉर्चुनेटली नेबर थे। तो विद्या मैम से जब मैं मिली तो शी वॉज वेरी नाइस पर्सन एक्चुअली। एंड वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत केयरिंग, बहुत कंसर्न थी। एंड और जब जब मैं उनसे मिली थी तब तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था, बट उनके बारे में जब मुझे पता चला कि वो कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि सबसे पहले तो कि थेरेपिस्ट क्या होता है, कोच क्या होता है, ये इसके बारे में तो मैं बहुत अनअवेयर थी। और मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे थे एंड मैंने इसके बारे में पता किया कि थेरेपिस्ट क्या करते हैं, कोचेस क्या करते हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे विद्या मैम से बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे डिप्रेशन ही था जो 10 सालों से था, मुझे ऐसा लगता था। बट जब मैंने विद्या मैम से बात की तो उससे पहले जब मैंने विद्या मैम से बात की तो उन्होंने मुझे इतना पेशेंस के साथ में सुना और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो मैं वहीं बहुत पॉजिटिव हो गई थी वो शब्द ही सुन के कि फाइनली मुझे कोई इंसान मिल गया है जो मेरी लाइफ में मुझे हेल्प कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जिन जिन लोगों से, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, जिनसे भी मैंने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की है, मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने मेरा मजाक ही बनाया है। मोस्टली कि लाइक एक या दो लोग होंगे जो लोग मुझे समझ तो सके लेकिन मुझे डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर पाए। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे सुना। बट आफ्टर मीटिंग विद विद्या मैम, जब हमने स्टार्ट किया, मैंने अपनी कोच और थेरेपी का सेशन से स्टार्ट किए मैम के साथ में, तो मैंने देखा कि मुझे ये डिप्रेशन कोई 10 सालों का ही नहीं था। ये मुझे ऐसा था कि मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा, मेरे टीनेज ट्रॉमा, उसके बाद में फैमिली फ्रेंड, छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे में एड ऑन होती गई। तो उस थेरेपी के दौरान मुझे पता लगा कि ये ट्रॉमास कोई अभी के ट्रॉमा नहीं थे या अभी का कोई डिप्रेशन नहीं था। तो देन उसके थ्रू जो थेरेपी जो मैं कोच के ड्यूरिंग ले रही थी उसमें मेरा एंगर इश्यूज़, फियर इश्यूज़, हर एक सैडनेस, मुझे बहुत सारे इश्यूज़ थे जो मेरे रिलीज़ हुए। और मैंने देखा कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आने लग गए, मेरी सोच परिवर्तित होने लगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कितना ओवर रिएक्ट कर दिया, कितना ओवर थिंक कर दिया। एंड देन उसके बाद धीरे 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 करके सिचुएशन बहुत अच्छी होती चली गई और मैं सही दिशा में चलने लग गई बेसिकली। एंड इवन मैं डिप्रेशन के दौरान 8-10 डिसीज से भी जूझ रही थी। मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी, ट्रस्ट मी। इस डिप्रेशन की भी मेडिसिन मैं ले रही थी, दो एक के बाद दूसरे डॉक्टर को किया। मैं जब भी मैं डॉक्टर्स के पास में जाती थी तो मुझे खुद पे भी हंसी आती थी और वो भी हंसते थे। एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो मुझे भी बहुत अजीब लगता था, बट दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाई इस चीज़ को। जो विद्या मैम के थ्रू मुझे जो रिलैक्स हुआ, जो मुझे परिवर्तन के थ्रू रिलैक्स और जो पॉजिटिविटी आई। एंड देन ये तो डिप्रेशन की बात हुई। देन मेरे रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़े होते थे। 10 साल तक तो मैंने खींच लिया। देन फाइनली 2021 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है फाइनली। और मैं थक चुकी हूँ। मेरा बेटा भी इतने झगड़े देख के इतना डिसअपॉइंट हो जाता था, जो कि मुझे लगता था कि मैं अपने बेटे को लेके कुछ अलग डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर विद्या मैम, जिनके साथ मैंने ये सीखा कि छोड़ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जब आप अंदर से अपने आप को क्लीन अप कर लेते हैं ना, अंदरूनी, आपके ये क्रोध, फियर से, तो आप जितने भी रिलेशनशिप से मिलते हैं उनमें आप डील करना सीख जाते हैं। चाहे वो कितना भी नेगेटिव पर्सन क्यों ना हो, आप उसको डील करना सीख जाते हैं। और इस तरह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मैं भी बहुत अच्छी थी। बट समहाउ प्रॉब्लम्स कहाँ से आता है और लड़ते हम दोनों थे। बट फाइनली आफ्टर द थेरेपी एंड कोच हम लोग आज बहुत खुश है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत हैप्पी हैं। और हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तू 10 साल पहले यदि कोच कर लेती और थेरेपी ले लेती तो आज हम लोगों के बीच में ये नहीं होता। बट जब जो होना है वो होता ही है।
तो फाइनली मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। और इस रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हमें हमें एक जन और काउंसिल कर रहे थे विद्या मैम से पहले। तो वो हमें काउंसिल करते थे, बट मैंने देखा कि वो जजमेंट बहुत ज़्यादा देते थे, लेबलिंग करना स्टार्ट कर देते थे। तो मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगता था। वो एक पक्ष को ज़्यादा वो करते हैं, दूसरे लाइक मुझे समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाहते थे। और उनके कारण हमारा रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट हो गया था। एंड तो मैंने तो छोड़ ही दिया था। एंड देन उसके बाद मैंने विद्या मैम को अप्रोच किया, और विद्या मैम इज़ ऑलवेज बेस्ट, एंड शी विल बी द बेस्ट फॉर एवरीवन। दिस इज़ माय पॉजिटिव फीलिंग। एंड आज मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरा बच्चा भी बहुत खुश है। मुझे अभी डिप्रेशन का डी भी नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी। देन आफ्टर रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, डिप्रेशन गया, तो मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई। मतलब जो मुझे जितने डिसीज़ भरे पड़े हुए थे, तो वो आज होके बस एक छोटा सा एक डिसीज़ है मुझे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आई एम लाइक मैं बहुत सेफ हूँ अब। और सब कुछ ठीक है, मेरी हेल्थ अच्छी होगी बेसिकली कहने का मतलब। एंड देन उसके बाद में फैमिली फ्रेंड्स, मेरे पापा मम्मी बहुत खुश हैं। मुझे जब देते हैं कि जब से मैं विद्या मैम से मिली हूँ, तो सब लोग बहुत थैंक यू भी बोलते हैं कि विद्या मैम जैसे फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और उनके जैसे कोच, उनके जैसे थेरेपिस्ट मेरे लिए तो वो सबसे पहले मेरे फ्रेंड हैं। और उनके जैसा फ्रेंड मिलना बहुत मतलब बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उनके लिए बेसिकली। तो मेरे मम्मी पापा, आज मेरे पापा भी पहले मुझसे उतना बातचीत नहीं करते थे, लाइक मेरे इसी नेगेटिव चीज़ों के कारण, बट सी आज मेरी फैमिली, मेरी मम्मी मेरे पापा सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि अब ऐसे ही रहना, पॉजिटिव रहना। एंड मेरे फ्रेंड्स जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे यही कहते हैं कि ज्योत्सना तुझे पहले देखा था हमने, कितनी नेगेटिव रहती थी, और आज तू देख कितनी पॉजिटिव है, और तुझे देख के लगता है कि स्ट्रेस ही नहीं है। और देख हम लोगों को, हम कितने स्ट्रेस में रहते हैं, और तुझसे बात करके ही हम लोगों को इतना लगता है कि इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं जब भी ऐसे फीडबैक सुनती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है और इतना मुझे अच्छा लगता है। और कि मैं मुझे मुझे बहुत ग्रेटफुल महसूस होता है कि मैंने मेरी लाइफ में यदि विद्या मैम को नहीं चुना होता अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इन सब चीज़ों के लिए, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मेरा ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइक एवरीवन इज़ हैप्पी, एंड सब लोग मुझे कॉल करते हैं कि आप हमको आपसे बात करना है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक जब भी कोई टेंशन होगा तो हम आपसे बात करेंगे। मैंने बोला श्योर, हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और जब भी वो कॉल लगाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है मुझसे। कई लोग तो मेरे घर भी आते हैं, कहते हैं कि आपसे बात करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ विद्या मैम। उन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी, मेरे हर एक समय में वो मेरे साथ खड़ी रही, और आज भी वो मुझे एनकरेज करते हैं, हमेशा मुझसे पूछते हैं लाइक तुम कैसी हो, सब अच्छा है नहीं, मतलब एक इनको कंसर्न है हमारे लिए, लाइक। एंड ये चीज़ें मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, इनफैक्ट उनके जैसा कोई भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरे कैरियर की बात करें तो मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, जो मैं थेरेपीज़ और कोच कर रही थी, उसके दौरान ही मैंने विद्या मैम से हिप्नोथेरेपी का सर्टिफिकेशन किया, उनके परिवर्तन के थ्रू ही। एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर, एंड आई एम वर्किंग इन USA एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। कैरियर वाइज देखा जाए, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मुझे इतनी लाइक सद्बुद्धि नहीं थी कि मुझे आगे कुछ करना है। बट आफ्टर ये सब क्लियरिटी होने के बाद में, अब मैं इस एज में जाके अपना कैरियर बनाई हूँ, और मैंने ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे भी अपनी आगे ज़िंदगी में कुछ करना है। जबकि मैं बहुत टैलेंटेड थी, और वो टैलेंट भी मुझे विद्या मैम ने ही रियलाइज़ कराया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे अंदर वो बात है। तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, जो आपको मेरे लाइक वॉइस से भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आज मैं जो भी हूँ, मेरी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं, आज मैं ये देख रही हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर जो सकारात्मकता लाने में मेरी हेल्प की, मेरे डिसीजन में जो मुझे हेल्प किया, जो मुझे कोच थेरेपी के थ्रू जो उन्होंने मुझे हेल्प किया, इट वॉज अ लॉट फॉर मी एक्चुअली। एंड मैं 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 इतनी ग्रेटफुल हूँ, और मेरे बहुत ग्रेटिट्यूड है उनके लिए। एंड लास्टली मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करूँ, तो मैं वुमन को एक ही बात कहना चाहूँगी, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने विद्या मैम से एक चीज़ सीखी है, जो मैं हर एक वुमन को बोलना चाहूँगी। जैसे मैं अपने रिलेशनशिप से भागना चाहती थी, मैं छोड़ना चाहती थी, लेकिन छोड़ना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। आज रिलेशनशिप को छोड़ूंगी, कल दोस्तों को छोड़ूंगी, फैमिली को छोड़ूंगी, कलीग्स को छोड़ूंगी, तो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। हमें कई तरह के लोग मिलेंगे, तो उनसे डील करना सीखना है, चाहे वो इन लॉज ही क्यों ना हो हमारे। हर एक का अपना अपना एक सफ़र है, जिस तरह मेरा था वैसे उन लोगों का भी है, बट समहाउ उन लोगों को वो नहीं मिला जो हमें अभी मिल रहा है।
तो हमें समझना है और उस हिसाब से हमें सिचुएशन को डील करने का है। तो देखिए सारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भागने की और कहीं से किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस रिलेशनशिप में है वही सबसे बेहतर है और वही सबसे अच्छा है। ये चीज़ मैंने विद्या मैम से बहुत अच्छे से सीखी। इन्होंने कितने, हम मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों के, हम सबके रिलेशनशिप सेव किए हैं इन्होंने। तो आई एम लिटरली ग्रेटफुल एंड मेरा माई हम्बल ग्रेटिट्यूड टू हर एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू हर। एंड मैं औरतों को यही बोलूँगी कि अवेयर, इसके लिए अपने आप को अवेयर करें। जैसे मुझे भी नहीं पता था बट मैंने पढ़ा, देन मैं गई। तो अपने आपको चुनना है कि आप किसको अपनी बातें शेयर कर रहे हो, किससे आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके पास जाके सलाह करोगे, किससे आप अपना गाइडेंस ले रहे हो। जिस तरह मैंने लिया तो मेरा मजाक बना पहले, बट जब मैं विद्या मैम के पास आई तो मुझे एक सही मार्गदर्शन मिला, मुझे एक पॉजिटिविटी मिली। मेरे डिसीजन जो मैंने मेरे डिसीजन लेने में मुझे विद्या मैम ने जो हेल्प किया, नो बडी कैन हेल्प लाइक दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ विद्या मैम की। इसलिए मैं सारी वुमेंस को बोलूँगी डरने की कोई बात नहीं है। हम हर एक सिचुएशन में कोप अप कर सकते हैं यदि हम अंदर से क्लियर हैं। और जब हम संभलेंगे, हम अंदर से क्लियर होंगे, हम सकारात्मक होंगे ना, तो डेफिनेटली जिस तरह मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि तेरे अंदर वो 180 डिग्री टर्न आ गया, उसी तरह सबके पार्टनर, सबकी फैमिली, फ्रेंड जो भी हैं वो भी आपको यही फीडबैक देंगे कि तुम कितने सकारात्मक हो और बहुत सुलझे हुए हो। और आज की डेट में मुझे भी फील होता है कि मैं कितनी सुलझी हूँ। हर दिन एक नया नॉलेज मुझे मिलता है, मैं हर दिन एक लर्निंग करती हूँ, हर चीज़ से सीखती हूँ, मौसम से, हर एक से। तो हमें सीखते रहना है और अपने अंदर परिवर्तन करते रहने का है। और यही परिवर्तन हमारे लिए एक पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई कैसी भी बात हो, कोई भी बात हो, आप ऐसे इंसान से शेयर करिए जहाँ से आपको सही गाइडेंस मिल रहा है। दिस इज़ फॉर वुमेंस। औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो गलत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, चॉइस इज़ योर्स। तो हमें सही का चयन करना है और आगे बढ़ना है, छोड़ना नहीं है। कोशिश करना है कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ में अच्छी तरह से डील करना आना चाहिए हमें, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे आसपास के लोग सुखी रहें, हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स हमारे साथ, हम सबके साथ में डील करना सीख पाएँ। तो मैं यही वुमेंस के लिए बोलूँगी। और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकता है। मैं भी बहुत कमज़ोर थी, बहुत वीक थी और बहुत मनोबल डाउन हो चुका था। लेकिन आज देखिए मेरा मनोबल इतना पॉजिटिव है, मैं इतना फील कर पाती हूँ मैं उस चीज़ को। और मुझे ना कोई सिचुएशन अब हिला नहीं सकती है, क्योंकि मैं अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो चुकी हूँ। जहाँ कहीं मुझे दिक्कत होती है मैं मैम से डेफिनेटली कांटेक्ट करती हूँ और वो भी मेरे टच में रहते हैं। सो थैंक यू सो मच विद्या मैम, थैंक यू सो मच। मेरा एक ग्रेट फॉर्च्यून था आपसे मिलना और मैं चाहूँगी कि बहुत लोग आपसे कनेक्ट हों। और आपके जैसा कोई भी कोच, थेरेपिस्ट नहीं है। एंड थैंक यू सो मच। दिस वॉज माई जर्नी विथ विद्या मैम एंड आई हैव अ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स टू यू मैम। एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस दिलाया, एनकरेज किया और हमेशा करती हैं। थैंक यू।